हंटेड हॉस्पिटल JNIMS जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मणिपुर में सिचुएटेड है। बहुत सालों से यह हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता आया है। पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। और इन अफवाहों की माने तो यह जगह हंटेड है। कहा जाता है कि यहाँ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम्स और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं हैं। ऐसी ही एक रात को नर्स अनंता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था, रात को गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वह कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे यह सब बहुत अजीब लगा, तो वह कॉरिडोर में इस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वह कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अनंता घबराने लगी थी क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी और वहां कोई भी नहीं था। अनंता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी और जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले अनंता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। अनंता को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज बढ़ती गई और जैसे ही अनंता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहां जमीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। यह देखकर अनंता एकदम सुन्न पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और उसके सामने वह लेडी पेशेंट कौन है और ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अनंता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा और तब अनंता ने देखा उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वह औरत अनंता की तरफ मुड़ी, अनंता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था और वह उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगीं। वह औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। अनंता बहुत डर चुकी थी और वह अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि अनंता का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। अनंता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वह वहां से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसने अपना फोन तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वह रात अनंता काफी देर तक अकेली ही उस वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोरों से खटखट हुई और फिर अचानक बंद हो गई। इस सब के बीच अनंता की नजर उस बाथरूम में लगे एक बड़े से शीशे पर गई और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अनंता कांप उठी। उस मिरर की रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत अनंता के ठीक पीछे खड़ी थी। अनंता डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनंता को लग रहा था कि वह पागल होती जा रही है। वह बल्कि की भी सच्ची की वह बस कुछ भी करके वहां से निकलना चाहती थी। वह जानती थी कि बाकी सभी नर्स ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड में थीं, पर वहां जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहां पर उसे पहले वह भयानक औरत दिखी थी। पर अब अनंता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वह सीधा दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी और बिना कुछ सोचे अनंता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वह किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया।
जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही अनंता को दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वह खुद उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी थी और कई नर्सेज वहां आईं। और उन्होंने अनंता को बताया कि वे उस पर विश्वास करती हैं और जो औरत उसे कल रात को दिखी उसका नाम सयाना था। करीबन 20 साल पहले सयाना को अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में एक एनर्मिक में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स ने सयाना की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे सयाना में वह किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया, पर इसका अंबानी सी ऑपरेशन में सयाना और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। पर कुछ समय बाद ही सयाना के हस्बैंड के घर में एक बहुत भयानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने सयाना की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। यह सब सुनते ही अनंता के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी, यहां तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट्स लेना भी बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या JNIMS सच में हंटेड है? कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। And then, in the darkest corner of the hospital, they found it. The chilling truth that had been hidden for years. The walls seemed to whisper secrets of the past, and the air grew colder with each step they took. As they pieced together the evidence, a horrifying picture began to form. The hospital wasn't just abandoned, it was cursed. The spirits of those who had suffered and died there were still lingering, trapped in a cycle of pain and torment. The realization hit them like a ton of bricks. They were not alone. They had to get out, and fast. After escaping the hospital, they couldn't shake off the feeling of dread. The memories of what they had seen and felt haunted them, day and night. Every creak of the floorboards, every gust of wind reminded them of that night. They tried to go back to their normal lives, but something had changed. The experience had left an indelible mark on their souls. They knew they could never forget what they had uncovered, and they were forever changed by it. As they delved deeper into the history of the hospital, they stumbled upon the legend of Sayana. Sayana was a nurse who had worked at the hospital many years ago. She was known for her kindness and dedication, but one tragic night, she mysteriously disappeared. It was said that her spirit roamed the halls, searching for justice. The more they learned about Sayana, the more they understood the source of the hospital's haunting. Her story was heartbreaking, and it became clear that she was the key to unlocking the mystery. In the end, they realized that the haunted hospital was more than just a place of fear. It was a testament to the lives that had been lost and forgotten. By uncovering the truth, they had given a voice to those who could no longer speak. Though the experience was terrifying, it was also a journey of discovery and understanding. They vowed to honor the memory of Sayana and the others, ensuring that their stories would never be forgotten. And with that, they finally found a sense of peace, knowing that they had done the right thing.